औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दुनिया भर के अज़ीम अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक शहंशाह और मछेरे की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मछेरा जो बहुत तंगदस्ती में अपना गुज़र बसर कर रहा था, वो दरिया पर जाता, जाल फेंकता, मछली आती ना आती, थोड़ी आती, गुजारा करता। एक उसने जाल फेंका और उसमें एक अजीब सी मछली आई जो सोने की तरह चमक रही थी और बहुत ही खूबसूरत, इतने कलर उसके अंदर कि इंसान देखकर हैरान रह जाए। तो उसने सोचा कि मैं इसको बेच के क्या करूँगा, चलो शहंशाह को तोहफे में देता हूँ। वो शहंशाह के पास गया, दरबार ने उससे पूछा क्या काम है। उसने कहा मेरा ये काम है, मैं शहंशाह को ये तोहफ़ा देना चाहता हूँ। शहंशाह को इजाज़त दी गई। वो पहुँचा शहंशाह के सामने। आलिजा, मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ, कबूल फरमाएं। उनका दिखाओ भाई। उनको तश्तरी दी गई एक बहुत अच्छी सोने की, उस पर उस मछली को रखा गया और हैरान हो गए देख के लोग कि ये क्या है। बादशाह ने कही तो बहुत खूबसूरत है, इसके लिए शीशे का एक बनवाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। मछेरे से उसने पूछा आप इसकी कीमत लेना? अगर कीमत के लिए मैं नहीं लाया हूँ, तो आपको तोहफ़ा देने के लिए आया हूँ। मैं तो एक गरीब मछेरा हूँ। उन्होंने क्या कि ऐसा करो, इसको 200 दिनार दे दो। दिनार की कीमत उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। वो उसको पैसे दिए, दिनार दिए, वो चला गया। इधर शहंशाह की जो बीवी थी, उसने शहंशाह को कहा कि ये क्या आपने 200 दिनार दे दिए। वो गरीब आदमी था, उसको थोड़े बहुत पैसे दे कि टाल देते। उसे 200 दिनार वापस दो, ये ठीक नहीं है अवाम को ऐसा मुंह लगाने की। तो उसने कहा कि देखो बेगम साहिबा, बात ये है, ये हमारी रियाया है। अगर वो तोहफ़ा लाया है और मैंने दे दिए तो कौन सा गुनाह किया है। कह नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो होगा। अब उसको बुलवाइए और उससे पूछिए कि नर है या मादा है। अगर वो बता देगा तो ठीक है, वरना उससे कहना पैसे वापस करें। बादशाह ने उसकी बात को मान लिया, शहंशाह ने, क्योंकि औरत की बात को नहीं मानोगे तो झगड़ा है। तो उसने शहंशाह ने बुलाया। वो आया, जी हुजूर कोई गलती हो गई। कह नहीं, गलती नहीं हुई, मुझे ये बताओ कि ये मछली जो है मादा है या नर है। तो उसने कहा शहंशाह, ना ये मादा है ना ये नर है, ये तो अल्लाह ताला के करिश्मा है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये आपके शान शान है। बादशाह और खुश हुआ, उसने 200 दिनार और दे दिए। अब वो मलका साहिबा जो थी वो तो लाल पीली हो गई कि ये क्या हुआ, ये तो ठीक नहीं है, इसे फिर बुलाओ और इसे पैसे वापस लो तो मैं रहूँगी, वरना मैं महल से जा रही हूँ। शहंशाह ने कहा देखो, मैं उसे बुलाता हूँ और आएगा वो। उसे बुलावा दिया गया, वो आया। रास्ते में उसे एक कॉइन, बादशाह की हुकूमत का, शहंशाह की हुकूमत का एक सिक्का ज़मीन में पड़ा हुआ मिला। उसने सिक्के को साफ़ किया कपड़े से, अपने कमीज़ से साफ़ करके उसे चूमा, उसे माथे पे लगाया, उसे प्यार किया और जेब में रख लिया। ऊपर से देख रही थी मलका, वो देखो देखो देखो, वो चोर है, चोर है, उसने कुछ चुराया है। शहंशाह ने कहा देखो भाई, वो चोर नहीं है, उसको आने दो, क्या है वो। जब वो आया तो उससे कहा कि आपने कुछ रास्ते में से चुराया है। उसने कहा शहंशाह, ये तो आपकी इज्जत के लिए मैंने जेब में रखा हुआ है, यादगार। मुझे रास्ते में से, मिट्टी में से ये आपका कॉइन मिला था सोने का, अगर वापस लेना ले लें आप, मैं चुराया नहीं, मैं चोर नहीं हूँ।
ये तो आपकी इज्जत थी, मैं इसको कमीज से साफ़ किया और अपने मुंह को लगाया, अपने माथे पे लगाया चूमा, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, क्योंकि आप हमारे शहंशाह हैं। शहंशाह और खुश हुआ, उसने 200 दिनार और दे दिए, वो लेके चला गया। अब देखिए कि मलका लाल पीली हो गई कि तुमने क्या किया। तो शहंशाह ने उसको समझाया कि आज जो हम शहंशाह हैं ये इन लोगों की बदौलत है। अगर ये लोग हमें ना चाहें तो एक दिन में उतार के हमें फेंकें कि कितनी शहंशाह की मिट्टी पलीत कर दी गई है, कितनी बादशाहों को बादशाह छीन ली गई है। तो आज जो हम हैं इन गरीबों की वजह से हैं। आज जो आप मलका बनी हुई है ना, इनकी वजह से बनी है। अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह को मानो और इसकी इज़्ज़त किया करो, गरीब की इज़्ज़त करो, रियाया की इज़्ज़त करो। रियाया है तो हम हैं, रियाया नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर बात पसंद आई तो बेल आइकन पे क्लिक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।